चाचा घूमते हैं। दो चाचा घूमते हैं। हाँ जी। क्रिया क्या इसमें है भी नहीं है, इसमें कर्म है ही इसमें अलग नहीं, से कोई पेन नहीं है ना, इसमें कर्म है ही नहीं। हाँ, वही कर्म नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है कि आगे बढ़ना है? प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ओके, देखिए, जिससे पूछा जाएगा बस वही बोलेगा, ठीक है। एक एक करके सभी का नंबर आएगा, लेकिन जिससे प्रश्न होगा केवल वो ही उत्तर देगा, बाकी लोग म्यूट रहेंगे, ठीक है। राम जाता है, राम जाता है। मनोज जी आप बताइए। मनोज जी, आवाज नहीं आ रही? ओके, आयुषी जी आप बताओ। जय जिन भैया जी। जय। एक सेकंड भैया जी। राम एक वचन है और जाते हैं। एक सेकंड। रामः जाते हैं। रामः गच्छति। रामः गच्छति। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, राम विद्यालय जाता है, तो आप क्या कहोगी? राम विद्यालय जाता है। रामः विद्यालय से। विद्यालय को विद्यालय ही कहते हैं। विद्यालय। रामः विद्यालय। क्या लिखूं यहाँ? रामः विद्यालय। रामः विद्यालयं या विद्यालयस्य। आप बताओ क्या होगा? पेज नंबर 19 खोलिए। जी। हाँ। लास्ट में अनुवाद सहायक नियम प्रथम वर्ग लिखा हुआ है नीचे। किसी भी धातु के लट लकार के रूप उसमें में सेकंड नियम अंत पढ़िए, में सेकंड। अच्छा। गम धातु के प्रयोग में जहाँ जाया जाता है तथा चक्र शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे ग्रामम। तो रामः विद्यालयम। विद्यालयम क्यों लिया? विद्यालयम गच्छति, क्योंकि यहाँ पे जब जाने को होता है, कोई कहीं जाता है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति लगती है। हाँ, जहाँ जाता है वहाँ द्वितीय विभक्ति लगती है। अगर मैं कहूँ मैं मंदिर जाता हूँ, तो आप क्या कहोगी? मैं मंदिर जाता हूँ, तो अहम अहम मंदिरम गच्छति। अहम मंदिरम गच्छति। गच्छति। गच्छति कौन से पुरुष का है और अहम कौन सा पुरुष है?
अहम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, क्या है अहम? उत्तम पुरुष। और गच्छति कौन से उसकी है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की किसकी है? भी उत्तम पुरुष का ही होगा, गच्छति भी। गच्छति के रूप बोलिए पूरे। गच्छति के रूप, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो यहाँ उत्तम पुरुष की कौन सी रूप है? उत्तम पुरुष वाली कौन सी लाइन है? जिसमें पहली लाइन, इसमें सह पठति ऐसा ही आता है। नहीं नहीं नहीं, अहम है तो पठामी वाला है ना, तो गच्छामी आएगा फिर। गच्छामी आएगा। समझ में आया कहाँ गलती हो रही थी? गलती समझ में आई? हाँ, गच्छामी। अहम मंदिरम गच्छामी। और यदि मैं यहाँ पे कर दूं दोनों, हम दोनों मंदिर जाते हैं। अगर हम दोनों तो द्विवचन इसमें आ गया, तो आवाम, आवाम मंदिरम, क्योंकि मंदिर का मंदिरम तो भैया जी वो द्वितीय विभक्ति लगेगी ना, ये जा रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, मंदिरम। तो अहम मंदिरम, आवाम मंदिरम गच्छावः। गच्छावः, गच्छावः क्यों हुआ? क्योंकि इसमें तुम दोनों का आ रहा है, मतलब हम दोनों का आ रहा है। हाँ। हम दोनों मंदिर जाते हैं। तो अब ये उत्तम पुरुष का कौन सा वचन हो गया? ये उत्तम पुरुष का द्विवचन। द्विवचन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब नरेश जी बताइए इसका। नरेश जी हैं क्या? हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हाँ भैया जी, मैं अहम उत्तम पुरुष का एक वचन, तो इसमें आ जाएगा अहम। अहम। हाँ, अहम। और देखता हूँ, ये क्रिया है, तो ये भी इसी उत्तम पुरुष की एक वचन ही आएगी। क्या हो जाएगी? एक मिनट। पश्यति का अगला भाग वो आएगा, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यति, पश्यता, पश्यति, पश्यामि आएगा। पश्यामि। ठीक है, अहम पश्यामि। मैं चित्र देखता हूँ, यदि मैं यहाँ चित्र और लिख दूं तो चित्रम और बढ़ जाएगा बीच में। चित्रम। चित्रम क्या हो गया? करता है, क्रिया है, कर्म।
कर्म है, कर्म बढ़ जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग और जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ दूं, मैं सुंदर चित्र देखता हूँ। तो उसमें भी जो चित्र की लिए का एक विशेषण है वो तो सुंदरम आ जाएगा। अयम सुंदरम चित्रम पश्याम। अहम सुंदरम चित्रम पश्यामि। बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आया ये? किसी को इसमें कोई डाउट है कि सुंदरम चित्रम कैसे लिया? ठीक है। जी। तुम निंदा करते हो। ऋषिका जी बताइए। जी जय जैन भैया। जय जैन बताइए। तुम निंदा करते हो तो तुम निंदा करते हो, निंदा में आता ना। हाँ, तुम निंदसी। निंदसी। निंदसी क्यों लेंगे? क्योंकि तुम मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का एक वचन, सो निंदसी। सी था। तुम दोनों लिख दूं मैं यहाँ पे तो? तुम दोनों युवाम। तुम युवाम निंदथ। निंदथः। सबको समझ में आया? यहाँ युवाम निंदथा क्यों हुआ? मध्यम पुरुष का द्विवचन हुआ, युवाम मतलब तुम दोनों। हाँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं कि तुम दोनों राम की निंदा करते हो। यहाँ बीच में राम की जोड़ दिया। जी। तो तुम दोनों युवाम, और क्योंकि निंदा का राम से संबंध है, यही आएगा? नहीं। अच्छा, तो फिर कर्म तुम दोनों तो हो गया कर्ता, निंदा करते हो क्रिया हो गई, किसकी? तो किसकी अपन क्वेश्चन करते हैं तो ये कर्म हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये कर्म के लिए द्वितीय लगा देंगे। हाँ, तो तुम दोनों युवाम राम की, राम व्यक्तिगत है, सो रामम निंदथा। बहुत अच्छा। युवाम रामम निंदथा, क्योंकि राम कर्म बन गया। यहाँ हमने प्रश्न किया किसकी निंदा करते हो, तो राम की निंदा करते हैं, तो इसीलिए राम कर्म हो गया। युवाम रामम निंदथा। बहुत अच्छा। अब यदि यहाँ पर मैं कहूं तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम की निंदा करते हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, चूंकि राम शब्द जो है वो विशेष्य हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम उसका विशेषण हो गया। हाँ। तो जो राम में विभक्ति लगी है, वचन लगा है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम में विभक्ति वचन क्रिया मतलब होती है। हाँ। तो युवाम मर्यादा पुरुषोत्तमम रामम निंदथा। मर्यादा पुरुषोत्तमम, बहुत अच्छा। रामम निंदथा। ठीक, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आया कि मर्यादा पुरुषोत्तमम क्यों लिया? क्योंकि राम में कर्म लिया है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम को भी कर्म लेंगे, उसमें भी जो राम की विभक्ति है वही विभक्ति लगेगी। ठीक है? ठीक है। अब अगला वाक्य लेते हैं अपन। बहुत इजी तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए कि बोर हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे, लेकिन बहुत इंटरेस्ट आ रहा, बताते बन रहा है इसलिए। चल, बहुत अच्छा। हाँ, अब सुनीता जी हैं क्या? जी भैया। मोहन खाता है। मोहन खाता है, अन्य पुरुष का एकवचन। मोहनम खादति। मोहनम ये बोल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे मोहन क्या है?
अन्य पुरुष। अन्य पुरुष तो है, करता है, कर्म है, क्या है? कर्ता। करता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। अच्छा, कर्ता में द्वितीय विभक्ति लगती है। द्वितीय विभक्ति। कर्ता में कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। ओके, अब आप सबसे पहला पेज खोल लीजिए जहां लिखा है प्रथम भाग, मंगलाचरण लिखा है जहां पे। सरल संस्कृत शिक्षा प्रथम भाग, जहां मंगलाचरण लिखा है प्रणव में परमात्मा। हाँ, विभक्तियों के नाम व अर्थ लिखे हैं वहां पे, लिखे हैं, निकाले? हाँ जी। हाँ, अब वहां पढ़िए क्या लिखा है। विभक्तियां, कारक, अर्थ। प्रथमा में कर्ता। कर्ता ने। आप क्या बोल रहे हैं? और कर्ता में कौन सी विभक्ति बोली आपने? द्वितीय विभक्ति बोली है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। और कर्म में? द्वितीय विभक्ति। हाँ, तो मोहन में कौन सी विभक्ति लगेगी? हाँ, तो प्रथमा विभक्ति लगेगी तो क्या हो जाएगा? मोहनः, है ना? मोहनः खादति। ठीक है, क्लियर है जी। अब यहाँ मैं लिख दूं मोहन व्यंजन खाता है। मोहन व्यंजन खाता है, अब क्या हो जाएगा? व्यंजनम, व्यंजनम खादति। व्यंजनम कैसे? व्यंजन अब क्या हो गया? कर्म हो गया ना। हाँ, व्यंजन कर्म हुआ, मोहन करता। ठीक है, व्यंजनम खादति। अब मैं कह रहा हूं मोहन स्वादिष्ट व्यंजन खाता है। तो स्वादिष्टम व्यंजनम खादति। हाँ, स्वादिष्टम क्यों लिया? जो व्यंजन में लगी है विभक्ति वो इसमें लगेगी स्वादिष्ट। हाँ, स्वादिष्ट क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। विशेषण है। ठीक है ना, समझ में आ गया जी, है ना? ध्यान रखना, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति। कर्म में? द्वितीय। द्वितीय। ठीक है, ठीक है। रसोइया पकाता है। रसोइया पकाता है। हाँ, प्रशांति जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। पाचकः पचाता। पाचकः रसोइया पाचकः पकाता है, क्रिया हो गई। हाँ, पाकः है, पाचकः पकाता है। पचती। पचती, रसोइया पकाता है। पचती। ठीक है, रसोइया भात पकाता है। भात को कहते ओदन। ओदन। तो क्या लिखेंगे? ओदनम। ओदनम। ओदनम क्यों लिया? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। रसोइया श्वेत भात पकाता है। श्वेत विशेषण हो गए हैं। हाँ, तो क्या? पाचकः श्वेतम ओदनम पचति। श्वेतम ओदनम पचति। ठीक है, समझ में आया? आया। अब यदि यहाँ मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूं, रसोइये श्वेत भात पकाते हैं। एक द्विवचन, रसोइये मिलते ये बहुवचन हो गया। हाँ, तो क्या परिवर्तन?
हैं? रसोइया बोले तो रसोइये मतलब पाचक। पाचक का बहुवचन क्या होगा? पाचकों। पाचक का बहुवचन क्या होगा? पाचक के रूप चलाएंगे। पाचक पाचक के रूप किसके जैसे चलेंगे? बाल के जैसे। हाँ। कैसे चलेंगे? बालो। हाँ, पाचकों। तो इसमें भी ये द्विवचन आया बोले तो ये द्विवचन होगा क्या भैया? द्विवचन कैसे होएगा? कितने रसोइये हैं? बहुवचन है। रसोइये बोले तो एक से दो से ज्यादा हो गए ना। अपन ने 2 रसोइये तो कहा नहीं है ना? हाँ। तो मतलब 2 से ज्यादा है, ये बहुवचन है ना? हाँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रसोइया। क्या लिखेंगे? रसोइया लिखेंगे ना। रसोइये के लिए तो पाचक लिख रहे हो ना? पाचक का बहुवचन क्या होगा? पाचक का बहुवचन बालो बाला। बालाहार होगा ना भैया। तो पाचक के लिए क्या होगा फिर? आप पहले पाचक के रूप बताइए। जैसे बालय बालव बालाह चला रहे थे, पाचक के रूप बताइए। पाचक 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 पाचको पाचकौ पाचक पाचक। तो ये कौन सी विभक्ति है? ये प्रथमा विभक्ति है। हाँ, इसके बहुवचन में क्या लिखा आपने? पाचको। हे पाचक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पाचक। तो पाचकाह लिखिए ना। हाँ। तो ये पाचकाह हो जाएगा। पाचकाह श्वेतम ओदनम, और यहाँ पकाते हैं के लिए क्या हो जाएगा? पकाते के उसको भी द्विवचन होगा ना, बहुवचन होगा ना भैया। हाँ, तो क्या लिखोगे? पठंती है बच्चे पठन है पचती। पचती। हाँ, पचती है पचंती पचंती पचंती। ठीक है। हाँ, पचंती। हाँ। पचंती बोलते हैं उसको। ठीक है। अच्छा भैया, ये जो पहला बहुवचन आ गया। हाँ, एक जो श्वेतम ओदम लिखा है आपने, द्विवचन लिखा है। द्विवचन नहीं लिखा है। तो द्विवचन में रहेगा क्या? सुनो, द्विवचन नहीं लिखा है। श्वेतम ओदनम द्वितीया विभक्ति लिखी है। हाँ, द्वितीय विभक्ति लिखी है। ये भी बहुवचन है ना? ये क्यों बहुवचन होगा? उसमें थोड़ी रसोइये भात पकाते हैं। हाँ। तो बहुत सारे भात थोड़ी पका रहे हैं। अच्छा, मुझे ये द्विवचन ही आएगा। द्विवचन नहीं, द्वितीया विभक्ति का एक वचन। द्वितीय विभक्ति का एक वचन। हाँ, कर्म है वो। ठीक है। तो इस प्रकार अपना विशेष विशेषण संबंध यहाँ पर रहेगा। ठीक है। तो हाँ, अब आप लोगों को अभी 9:30 बजे पेपर देंगे, तो आप लोगों को वो पूरा करके देना है। ठीक है भैया जी? हाँ भैया जी, मैं ना अयोध्या दश धर्म के लिए जा रही हूँ। ठीक है। 19 तारीख को जाना है मेरे को। 19 को कि 29 को? 19 तारीख को हम